आज से ठीक 49 साल पहले 1971 में क्रिसमस के दिन पेरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े लुफ्तांजा फ्लाइट में कई मुसाफिर सवार थे, जिनमें 2 माँ बेटी और 17 साल जूलियाना और इसकी माँ मारिया भी थी। इन दोनों का ताल्लुक जर्मनी से था। ये 1 घंटे की फ्लाइट थी और लेकिन जहाज के उड़ने के बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए और आसमान कड़कने लगा और बदकिस्मती से बिजली जहाज से टकरा गई और ये जहाज चंद ही लम्हों में हवा के अंदर तबाह हो गया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जहाज उस वक्त तक 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। मुसाफिर हवा में ही इस जहाज से बाहर गिरना शुरू हो गए और नीचे एक घने दरख्तों का जंगल था। 17 साल जूलियाना भी जहाज से नीचे गिर गई, लेकिन इस लड़की की किस्मत अच्छी थी। ये जहाज से सीधा घने दरख्तों पर जा गिरी। ये अपनी सीट बेल्ट के साथ ही नीचे गिरी, वरना इसका बचना नामुमकिन था। इस हैरत अंगेज वाक़ये में 17 साल जूलियाना बच गई, पर वो बेहोश थी। इसके जिस्म पर काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन ये लड़की अभी बेहोश थी। लेकिन इसको जब होश आया तो इसने खुद को एक घने जंगल में पाया और जहाज कहीं अमेज़न के घने जंगल में जा गिरा। जूलियाना को ढूंढना बहुत मुश्किल था। इन्हीं मुसाफिरों में जूलियाना का बाप और मारिया का शौहर भी था। वो काफ़ी हद तक परेशान हो गया कि जिसमें 17 साल जूलियाना और उसकी बीवी सफ़र कर रही थी, वो अमेज़न के घने जंगल में गिरकर तबाह हो गया। इसकी तो जिंदगी जैसे कि ख़त्म होगी इस खबर के साथ। लेकिन ये आदमी ये नहीं जानता था कि इसकी बेटी हैरत अंगेज तौर पर वो वाहिद फर्द है जो कि बच चुकी है और अमेज़न के जंगल में अकेली है और इस खतरनाक हादसे में जिंदा बच गई है। सर्च टीम अमेज़न के घने जंगल में जहाज को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और इधर जूलियाना के पास इस घने जंगल में कुछ भी ना था। अपनी सेफ्टी के लिए इसका जूता और ऐनक भी टूट चुकी थी। इसके इस घने जंगल में सबसे ज्यादा खतरा उन जानवरों से था जो कि इसके पास इर्द गिर्द थे। सांप, बिच्छू और कीड़े वगैरह। वो बहुत डर चुकी थी और इसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। पर ये लड़की अक्सर अपने माँ बाप के साथ कैंपिंग करती थी और शायद यही वजह थी कि इसको जंगल में रहना आता था। इसके माँ बाप ने इसको सरवाइव करना सिखाया हुआ था। ये जानती थी मच्छर और जंगली कीड़ों के काटे जाने से इसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इस घने जंगल में आगे बढ़ती रही। उसको जहाज से गिरा हुआ एक कैंडीज का पैकेट मिला। इसने इस कैंडीज के पैकेट को अपने पास रख लिया। वो ये भी जानती थी कि इस घने जंगल को इसे कुछ नहीं खाना, क्योंकि वो फल जहरीला हो सकता है। इसने मुसाफिरों के दरमियान अपनी माँ को तलाश करना चाहा, पर इसको कुछ नहीं मिला। सब मर चुके थे। जूलियाना को बहुत शिद्दत से प्यास लगी। इसने पानी को तलाश किया, पर उसको पीने के लिए कुछ ना मिला। इसे एक परिंदे की आवाज़ आई, जिसे हॉर्जन बर्ड कहते हैं। ये लड़की जानती थी कि ये परिंदे पानी के आसपास रहते हैं और ये इस परिंदे की आवाज़ को फॉलो करके एक नदी थी उसके पास जा पहुंची। ये शदीद घने जंगल में डटी रही। बारिश और जब रात होती तो ये सहम जाती। 10 दिन जंगल में अकेले सरवाइव करने के बाद इसको कुछ हर्ट्स नजर आए। जूलियाना इतनी थकी हुई थी कि ये इनके पास जाकर बेहोश हो गई। इस लड़की को जब होश आई तो इसके इर्द गिर्द अमेज़न में रहने वाले कबीले के कुछ लोग जमा थे। ये लोग ये समझे कि जूलियाना दरिया के अंदर से निकली है, लेकिन जूलियाना की होश आते ही इसने अपनी स्पेनिश ज़बान में सारा किस्सा सुनाया। इस कबीले के कुछ लोग इसकी ज़बान बोलना जानते थे। इन्होंने इसको खाना खिलाया और इसकी मदद की। इसके जख्मों पर मरहम लगाया। ये लोग जूलियाना को एक कैंप में ले गए। जूलियाना को अपने घर का नंबर याद था। इसने अपने घर का नंबर मिलाकर अपने वालिद से बात की। वालिद की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। पहले तो इसकी बेटी 10,000 फुट की ऊंचाई से जहाज से नीचे गिरी और जिंदा बच गई और फिर 10 दिन तक अकेली अमेज़न के घने जंगल में रही। बहुत जल्द इस जहाज को भी ढूंढ लिया गया, जिसमें इसकी माँ, मारिया और बाकी मुसाफिर भी थे। जूलियाना की ये सर्वाइवल स्टोरी बहुत मशहूर हुई। आज ये 66 साल की है। ये जर्मनी में रहती है। इसने अपनी इस हैरत अंगेज कहानी पे एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई है और इस कहानी पर 2 मूवीज भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।